चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो क्या निवेशकों के सारे पैसे डूबे या कोई उम्मीद अभी बाकी है? जो कि मेरी वीडियो का थंबनेल है। यार देखो, निवेशकों के चाहे पैसे तो ऊपर नीचे चलते रहेंगे, लेकिन आपको उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बिकॉज क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? वो इसलिए नहीं छोड़नी चाहिए कि ये जो मार्केट का ऊपर जाना और नीचे जाना, ये क्या है? वॉलेटिलिटी है, जो मार्केट का नेचर है। और ऐसा एक बार नहीं हो रहा, ऐसा कई बार हो चुका है। बल्कि मैं इससे भी बहुत वर्स्ट कंडीशंस आ चुकी हैं, लेकिन मार्केट ने फिर भी अपने आप को रिकवर किया है टाइम टू टाइम। तो ऐसा होपफुली आगे भी होगा। तो चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं अपनी स्लाइड्स की, जिसमें पहले हम देख लेते हैं कि आज इंडियन मार्केट में क्या हुआ। इंडियन मार्केट देखो, निफ्टी जो इंडेक्स है वो आज भी लाल निशान के साथ बंद हुआ है और सेंसेक्स भी लाल निशान के साथ है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी हलचल है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। और अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट की, यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट हम क्यों देख रहे हैं? बिकॉज वहां से हमारे बहुत सारे ऐसे जो इंडस्ट्रीज हैं जो वहीं से ऑपरेट होती हैं, उनका मैक्सिमम जो रेवेन्यूज आता है वो यूनाइटेड स्टेट्स से ही आता है। जैसे स्टील हुआ, फार्मा हुआ, या आईटी, मेनली आईटी है उसमें। तो जैसे डावर्स फ्यूचर्स की बात करें तो वो 0% की ग्रोथ पे है। जो नैस्डैक की बात करें, 0.64 की गिरावट के साथ बंद हुआ था। और जो डाओ है 1.48 की गिरावट के साथ बंद हुआ है। जो एसएनपी है उसमें किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं है। यानी कि हमारे हाल ही ऐसे नहीं है, जो ग्लोबली जितने भी सेंटीमेंट्स हैं वो इसी तरह के हैं कि मार्केट सारे लालम लाल हुए पड़े हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर पर, जिसमें जो सबसे बड़ी खबरों में मैंने पहले जो जिस चीज को हाईलाइट किया है, उसमें आईआरएफसी का शेयर जो है 4% रैली किया है, जिसने उसने अपनी जो एक रैंकिंग है, जो एक इंडियन गवर्नमेंट की नवरत्न का जो स्टेटस है उसको सिक्योर कर लिया है। यानी कि उसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने, पब्लिक एंटरप्राइजेस ने अनाउंस किया है मंडे को कि वो एक नवरत्न कंपनी में उसको शामिल किया गया है, जिससे उसका जो शेयर है वो 4% तक राइज कर गया। दूसरी हम अगर न्यूज पे चले तो उसमें है कि जिनसेंग इंजीनियरिंग का जो शेयर है वो 20% तक फॉल कर गया है, बिकॉज ऑफ केयर रेटिंग एजेंसी है एक, उसने इसको रेटिंग किया है। उसने क्या बताया है इसमें कि उसने रिवाइज किया है लोअर ड्यू टू ऑन गोइंग डिलेज ऑफ सर्विसिंग एंड ऑन द टर्म लोन ऑब्लिगेशन। यानी कि कंपनी ने एक लोन लिया था और उसको रीपे नहीं कर पा रही है। यानी कि उसमें बड़ी ही ना लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स हुई पड़ी है कंपनी में, जिस वजह से उसको रीपे नहीं कर पा रही है। और उसी वजह से उसने अपनी फाइलिंग जैसे ही अपनी सबमिट की तो उसका जो शेयर है वो 20% तक फॉल कर गया। अब तीसरी न्यूज है ब्लू स्टार से। ब्लू स्टार आपको पता ही है, एसी वगैरह इसके काफी चलते हैं, तो इसका बड़ा ही हेल्दी बिजनेस चल रहा है। और आगे आने वाले जो जो समर सीजन होगा उसमें तो एसीज की तो बहुत डिमांड होती है। आपको पता ही है कि बिना एसी के तो रहा ही नहीं जाता। तो उसमें भी क्या है कि इसमें बताया है कि इसका सीइंग द सब्सटेंशियल ग्रोथ सेक्टर दिख रहा है, क्योंकि समर सीजन इज कमिंग। और उसके बाद में क्या है, disposable incomes of India expanding middle class additionally, and the growth is fueled by the increasing demand of tier 3, 3, 4 और 5। जो पहले तो क्या होता है, टीयर 1 सिटीज में ही जैसे एसी वगैरह लोग लगाते थे, अब टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 मार्केट्स में भी इसकी डिमांड बढ़ने लग गई है, जिससे इसका जो बिजनेस है काफी हेल्दी दिखाई दे रहा है। इसी वजह से ये जो शेयर है 4 डेज के अंदर 20% तक इंक्रीज हुआ है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, जिसमें कॉग्निजेंट का जो सीईओ है उसने अपने एम्प्लॉइज के बोनस पर और उनके सैलरी में हाइक पर डिलेट कर दिया है। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा जो उनका शेयर है ऊपर नीचे चल रहा है। उसके बाद आते हैं निफ्टी आईटी की। और निफ्टी आईटी का अगर देखें तो 2% डाउन है, फियर ऑफ स्लोइंग यूएस इकोनॉमी। जैसा मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा था कि यूएस की इकोनॉमी से हमारा आईटी सेक्टर चलता है।
मोस्ट जितना भी जो आईटी है वो सारा यूएस से उसका आधे से ज्यादा बिजनेस आता है। तो जो आईटी जो यूएस की इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो यहाँ पर आईटी निफ्टी आईटी भी डाउन है 2%। और जो एचसीएल वगैरह है उसमें टॉप लूजर्स में है। जैसे कि इसने कहा भी है, इसमें क्या कहा है कि जो आईटी कंपनीज है अंडर प्रेशर है ट्यूसडे ट्रम्प की जो अनाउंसमेंट टैरिफ हुई है उसके कारण से। आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। जो एफएमसीजी इंडेक्स भी है, एफएमसीजी कंपनियों का जो इंडेक्स भी है, हिट्स 21 मंथ लो को टच कर गया है, जिसमें मेजरली कंपनीज हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, नेस्ले, डाबर डाउन बाय 3%। जो ये सारी कंपनीज है ये भी 3% तक नीचे जा चुकी हैं। तो इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का विराम, देते हैं अपनी आवाज को, और मिलेंगे अब अगली खबरों के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।